एक छोटी सी गांव में रहने वाली एक सीधी सादी लड़की थी। वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी। उसे बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था और उसे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना था। पर गरीब परिस्थिति और दो बहनों होने के कारण और गांव में सिर्फ 12वीं तक स्कूल होने के कारण उसके लिए शहर चलना नामुमकिन था और उसे आगे पढ़ते नहीं बना। इसलिए उसके पिताजी ने उसके लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। पास के ही गांव का सुनील 1 साल पहले इंजीनियरिंग पूरी करके एक कंपनी में जॉब में लग गया था और अपनी बेटी की अगर इससे शादी हुई तो वो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। ये सोचकर स्मिता के पिता के घर वालों से शादी की बात करने गए। स्मिता गांव में एक सुशील संस्कारी लड़की थी और साथ ही साथ सुंदर भी थी, इसलिए सुनील के परिवार वालों ने भी हाँ कह दी। सुनील को भी स्मिता बहुत पसंद आई, पर स्मिता इस शादी से खुश नहीं थी क्योंकि उसे पढ़कर डॉक्टर बनना था, पर उसका ना इलाज था। वो अपने माँ बाप को मना भी तो नहीं कर सकती थी। दोनों की शादी खूब धूमधाम से हुई। शादी के 2 महीने बाद स्मिता अहमदाबाद रहने आ गई। वहाँ जाने पर उसके सामने सच आया। गांव में सीधा साधा भोला चेहरा लेकर घूमने वाला सुनील अब उसका एक अलग ही चेहरा देखने को मिला। वो स्मिता से बहुत लड़ता था, उसके साथ मारपीट करता और साथ ही साथ वो शराब भी पीता था। स्मिता कभी किसी चीज़ का विरोध करती तो वो उसे मारता। स्मिता ने ये बात अपने माता पिता को भी बताई, पर उन्होंने उल्टा उसे ये कहकर चुप करा दिया कि घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं और पत्नी को ही बात की बड़ी न बनाकर समझ के लेना चाहिए। स्मिता अपने माँ बाप की बात मानकर सब कुछ सहन करती रही। अब शादी को 1.5 साल हो गया था और अब वो माँ बनने वाली थी। पर सुनील के व्यवहार में तिल मात्र भी बदलाव नहीं आया था। उसे ये भी समझ नहीं था कि उसे अब स्मिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक दिन सुनील देर रात शराब पीकर आया। उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और ना ही ठीक से बोला जा रहा था। स्मिता ने उसे पकड़ कर बैठाया और उसे समझाने लगी कि बहुत जल्द हमारी ज़िंदगी में एक प्यारा सा बच्चा आने वाला है। हम बहुत जल्द माँ बाप बनने वाले हैं। तुम अब शराब पीना छोड़ दो। ये सब सुनकर सुनील को और भी ज़्यादा गुस्सा आया और वो उसको मार पीट करने लगा। उसी दौरान सुनील ने उसे जोर से लात मारी और वो पेट के बल गिर गई। सुनील मात्र नशे में वहीं गिर पड़ा। स्मिता के रोने की आवाज़ सुनकर बगल वाले लोग आ गए और उसे उस हालत में अस्पताल ले गए। वहाँ जाकर डॉक्टर ने बताया कि स्मिता का बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर स्मिता बहुत रोई। ये दिन स्मिता की ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। दूसरे दिन सुनील अस्पताल आया। स्मिता से कहने लगा कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मुझसे कुछ कहती, ना मैं तुम पर हाथ उठाता, और वह काम पर चला जाता है। लेकिन स्मिता एक फैसला लेती है कि अब मुझे इस इंसान के साथ रहना ही नहीं है। उसने उस दिन मन ही बना लिया था कि ना तो अब वो ये सब सहन करेगी और ना ही लौट कर अपने माँ बाप के पास जाएगी। और वो अस्पताल से चली जाती है। सुनील को अस्पताल से फ़ोन आता है। वो अस्पताल में पूछताछ करता है, आसपास देखता है, गांव में फ़ोन करके पूछताछ करता है, पर स्मिता का कोई पता नहीं चला। कुछ दिनों में सुनील ये तक भूल गया कि मेरी शादी हुई है और मुझे एक बीवी भी है। वो अपने जीवन में व्यस्त हो गया और शराब के नशे में पूरी तरह से डूब गया था। इस बात के करीब 6 साल बीत गए थे। अपनी बीवी के साथ उसने बहुत ही बुरा व्यवहार किया था। ये बात सब तरफ फैल गई थी, इसलिए अब उसकी दूसरी शादी भी नहीं हो पा रही थी। एक दिन ऑफिस में बड़ी दौड़ चालू थी। सुनील अपने साथी से पूछता है कि आज कुछ खास है क्या। आज अपनी कंपनी में एक नई मैडम कंपनी की सीईओ के तौर पर ज्वाइन होने वाली है। इतना सुनकर वो अपने कपड़े ठीक करता है और अपनी जगह पर बैठ जाता है। वो सोचने लगता है कि नई बॉस पर अपने काम से अच्छा इम्प्रेशन डालने की कोशिश करूँगा। इतने में
गाड़ी की आवाज़ आती है और सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। सभी के हाथों में बुके होता है। जब गाड़ी का दरवाज़ा खुलता है और सामने वाले व्यक्ति को देखकर सुनील के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि स्मिता ही होती है। स्मिता को इस अवस्था में, इस वेशभूषा में देखकर वह हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि 6 साल पहले जो औरत उसकी पत्नी थी, वो आज उसकी सीनियर ऑफिसर होने के साथ साथ एक कंपनी की सीईओ भी थी। सुनील और बाकी के सभी से स्मिता को बुके देते हैं और सुनील अपने कैबिन में चुपचाप जाकर बैठ जाता है। उसकी नज़र मात्र स्मिता से हटती नहीं। वो अपने साथी से पूछता, ये कौन है मैडम? अरे ये स्मिता मैडम है, अपनी नई सीईओ। सुनील सुन्न हो जाता है। कुछ देर के लिए तो उसे लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा, पर यह सच था। सुस्मिता के जाने के को उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी स्मिता के सामने जाने की। स्मिता ने अगर मुझसे बदला लेना चाहा और मैंने उसके साथ जो कुछ किया उसकी सज़ा देनी चाहिए, या फिर मुझे काम पर से निकाल दिया, तो ये सब सोचकर वो अंदर ही अंदर डरा जा रहा था। स्मिता एक एक करके सभी को अपने कैबिन में बुला रही थी और उनके बारे में पूछ रही थी। सुनील का साथी बाहर आता है और सुनील से कहता है कि मैडम ने तुम्हें अंदर बुलाया है। सुनील जाने से मना कर देता है। इस पर उसका साथी कहता है कि अगर तुम अंदर नहीं गए तो मैडम तुम्हें काम पर से भी निकाल सकती हैं। नौकरी जाने के डर से वो गर्दन नीची करके अंदर केबिन में जाता है। स्मिता उसका नाम पूछती है तो वो कहता है, आपको नहीं पता मेरा नाम क्या है? इस पर स्मिता कहती है, पता है ना तुम्हारा नाम भी और तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ किया है वो भी। सुनील डर जाता है और स्मिता के पैर पकड़ लेता है और कहता है, स्मिता मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मैंने तो ऐसा गुनाह किया है जिसकी शायद कभी माफ़ी भी नहीं मिल सकती। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, किसी को कुछ मत बताना। मैं नौकरी के बल पर ही जी रहा हूँ। और वह रोने लगता है। स्मिता ये सब देखकर कहती है कि मिस्टर सैनील, पहले आप मेरे पैर छोड़िए और अपनी जगह पर जाइए। स्मिता की आवाज़ में आत्मविश्वास और निडरता देखकर वो डर जाता है। तुम्हें आज यही सवाल बार बार खा रहा होगा कि एक छोटे से गांव की 12वीं की हुई लड़की कंपनी की सीईओ कैसे बन गई। सुनील की नज़र ज़मीन की तरफ ही होती है। जिस दिन तुम मुझे अस्पताल में छोड़कर चले गए और कहा कि वो सब मेरी वजह से हुआ था, उसी दिन मैंने मन बना लिया था कि ना तो तुम्हारे पास जाऊंगी ना माँ बाप के पास, क्योंकि उन्होंने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं अपनी सहेली जो गुड़गांव में रहती है उसके पास चली गई और फिर वहीं से आगे की पढ़ाई करने लगी और सोचा कि अगर दुनिया को अपनी कीमत दिखानी है तो जीवन में कामयाब बनना पड़ेगा, तभी इस दुनिया को पता चलेगा और सही मायनों में पुरुषों को भी पता चलेगा कि औरत क्या होती है, क्या कर सकती है और उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। स्त्री शक्ति क्या होती ये तभी पता चलेगा। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, खूब मेहनत की और आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। मैंने जानबूझकर कंपनी को ज्वाइन किया क्योंकि मुझे तुम्हें दिखाना था कि तुमने मेरे साथ जो कुछ भी किया है वो कितना गलत था और आगे से ऐसा कभी किसी के साथ करने की हिम्मत भी नहीं करोगे। सुनील मात्र गर्दन नीचे करके सब सुन रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे स्मिता की तरफ देखना था पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। स्मिता आगे बोली, समझ आ गया मैंने जो कुछ कहा, अब चुपचाप बाहर जाओ और अपना काम करो और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि मैं अब तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ और हम दोनों में कोई रिश्ता नहीं है। जल्दी मैं तुमसे कानूनी तौर पर अलग हो जाऊंगी। इसलिए ऑफिस में कोई पर्सनल बात नहीं, अब सब साफ है। सुनील गर्दन हिलाकर बाहर आ जाता है और धीरे
सीधे कंपनी के बाहर आकर एक कोने में रोने लगता है। स्मिता को आज इस बात की तसल्ली थी कि उसने जो सपना देखा था, जो ठाना था, वो आज पूरा हुआ। सुनील को उस दिन समझ आया कि उसकी एक गलती के कारण उसने क्या कुछ खो दिया, पर अब बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।